Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Dear students, welcome back in another video lectures. Hopefully आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे यूनिट 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें जो हम इसमें कवर करेंगे वो हमारे पास 8.1 है जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला है, 8.2 नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी ईस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स की जब मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने नहीं देखा कि कौन से चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन सी एक्सक्लूडेड हैं। इस वजह से क्योंकि ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं भी हैं और इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर करें, क्योंकि जब आप एफएससी में इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ से ये चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं तो कुछ भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ना हुआ तो वहाँ आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते समझते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे 8.1 टॉपिक को, विच इज अबाउट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इसको हम डेफिनेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास डेफिनेशन है जो आपकी बुक से ली गई है वो ये है कि इट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कैसे अरेंज हुए हुए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है ये दो तरह से हो सकती है। एक तो वे है हमारे पास कि हम इसको रिप्रेजेंट करें बाय मेकिंग इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट करें, एंड अनदर वे दैट वी हैव इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। यानी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला की ही एक और टाइप है, इससे भी हम अरेंजमेंट ऑफ एटम बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस लिहाज से हुई हुई है। तो आइए चल के अभी यही सीखते हैं कि इस स्लाइड में तो अभी हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला को ड्रॉ करना, लेकिन नेक्स्ट हम अगली स्लाइड्स में इसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला को भी सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसके लिए यहाँ पहला मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये मॉलिक्यूलर नेम है प्रोपेन, किसी मॉलिक्यूल का नेम है जिसको हम प्रोपेन कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेमिंग है, इन नेमिंग से मॉलिक्यूल हम किस तरह लिखते हैं, केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं, वो भी मैं यहाँ इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये आपका एक इसी चैप्टर में एक पोर्शन है पेज नंबर 101 से लेकर 103 तक जिसमें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो वो वाला जो पोर्शन है वो मैंने स्किप कर दिया है, इस वीडियो लेक्चर का हिस्सा नहीं बताया, क्योंकि मैं हर एक मॉलिक्यूल की नेमिंग उसके साथ साथ बताते चला जाऊंगा। तो आपने यहीं से सीखनी है नेमिंग, यानी वहां जाकर हमने दोबारा उस पोर्शन को करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहीं आप लोग सीख लेंगे नेमिंग, तो उस पोर्शन खुद ब खुद कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह गई तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक वर्ड है प्रोपेन। इस प्रोपेन के अंदर मजीद दो वर्ड हैं, एक वर्ड है जी प्रोप एंड अनदर वर्ड इज एन। प्रोप का क्या मतलब है? प्रोप का मतलब है कि प्रोप हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और अल्केन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली बता रहा है कि ये किस फैमिली में लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हम प्रोप की तरफ जाएं तो ये देखिए ये टेबल है हमारे पास जिसमें जो प्रोप है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज 3, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो 3 है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3। और एन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो लाई कर रहा है अल्केन के अंदर, और अगर अल्केन के अंदर लाई कर रहा है तो हम उसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो हम इस फार्मूला से हेल्प लेंगे। ठीक है, तो अब C हमारे पास हो जाएगा 3 क्योंकि प्रोप है, और H कितने एटम होंगे वो 3 आपने यहां पुट कर देना है N के अंदर। तो N के अंदर अगर आप 3 पुट करें तो 3 2 6 और ये वाला 2 ऐड करें तो 8, यानी C 3 होगा और H 8 होगा। ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ये हमने यहां लिख लिया C3 और H8। C3 कैसे लिखा? क्योंकि प्रोप था, प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन एटम, और H8 कैसे हमें पता चला? इस फार्मूला के अंदर हमने पुट किया क्योंकि यहां लिखा हुआ था अल्केन।
यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने इस फार्मूला के अंदर जब पुट किए तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का पता चल गया। तो ये तो हमारे पास नेम था, केमिकल नेम था, और ये केमिकल फार्मूला है एक मॉलिक्यूल का जिसका नाम है प्रोपेन। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करें तो आप देखें कि क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्डेड यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसको हम अल्केन कहते हैं। तो यहां लिखा है 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखें 1 2 3 कार्बन एटम्स हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए और इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड आपने रिप्रेजेंट करना है। ये जो एंड वाले कार्बन एटम्स हैं इनको कहते हैं टर्मिनल कार्बन एटम। ये जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन आपने अटैच करने हैं, और ये जो मिड में कार्बन एटम आ रहा है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और ये भी टर्मिनल है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। इस तरह अगर आप हाइड्रोजन को गिने तो ये टोटल 8 हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। तो जस्ट आपने सबसे पहले चेन बनानी है कार्बन एटम्स की, और इनमें सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है, और साथ में जो वैलेंसी बच जाएगी, वैकेंसी बच जाएगी, वहां आपने हाइड्रोजन एटम अटैच कर देने हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है जी ब्यूटेन। अब यहां देखें कि ये ब्यूटेन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक वर्ड है जी बट, और अनदर वर्ड दैट वी हैव इज एन। तो बट हमें बता रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बट कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, यहां देखिए आप, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम कहते हैं जी बट कहते हैं। ये देखिए 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम क्या कहते हैं, नाम बट का। तो इसका मतलब है C4 होगा। और एन हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये अल्केन ही है। तो अगर अल्केन है तो हम इस फार्मूला का यूज करते हुए हाइड्रोजन एटम को फाइंड करेंगे। अब एन की जगह आपने 4 पुट करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और 2 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा, यानी C4H10 हो जाएगा इसका केमिकल फार्मूला ब्यूटेन का। तो हाँ, यहां हम ये लिख देंगे C4H10। अब हमने अगेन जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करके रिप्रेजेंट कर देना है। C4 है तो जिस तरह यहाँ C3 था तो 3 कार्बन एटम, अब C4 है तो क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम्स को लिख देंगे बाय मेकिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, और इसके साथ हम जो बाकी जो वैकेंसी क्रिएट होगी उधर हमने हाइड्रोजन एटम लगा देने हैं। यहाँ देखें जी, ये 4 कार्बन एटम हमने लगा दिए। अब इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी इसके साथ 4 बॉन्ड हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो एक अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो बाकी 3 इसकी वैकेंसीज हैं, 3 हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ भी 2, क्योंकि 2 वैकेंसी इसके साथ खाली थी, इधर और इधर कार्बन के साथ अटैच है, और इसके साथ भी 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपेन का और ब्यूटेन का। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि किस तरह हम स्ट्रक्चर फार्मूला से कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो पहले कंडेंस्ड फार्मूला की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंडेंस्ड फार्मूला इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये स्ट्रक्चर फार्मूला की ही टाइप है दैट यूजेस एस्टैब्लिश एब्रीविएशन फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ चेन। चेन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी एब्रीविएशन हम एस्टैब्लिश करते हैं, यानी उसकी एब्रीविएशन लिखते हैं इन कंडेंस्ड फार्मूला। It means condensed formula is a simplified version that omits some or all of the bonds। ये क्या करता है, bonds को खत्म कर देता है और just abbreviation को हम यूज करते हुए फार्मूला को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कैसे करते हैं अभी हम यहां देखते हैं। यहां देखें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर नेम है ब्यूटेन, और अब आपको पता है कि ये क्या हमें बता रहा है, बट हमें बता रहा है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड एन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है अल्केन। तो यहां ब्यूटेन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि C4 है, और एन से जब हम उसके फार्मूले में पुट करेंगे तो H10 हो जाएगा। तो C4H10 ये हमारे पास जी है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो कि अभी हम ड्रॉ करके आए उसको अगर ड्रॉ करें तो यहां देखें कि ये कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स आपने पहले आपस में अटैच कर देने हैं, और देन इनके साथ जो खाली जगह होगी वहां हम हाइड्रोजन एटम अरेंज कर लेंगे इस तरह से कि टर्मिनल एटम्स के साथ हम 3 हाइड्रोजन एटम अरेंज करते हैं, जबकि सेंट्रल एटम के साथ हम 2-2 हाइड्रोजन एटम जो है वो लगा देते हैं। अब देखें कि ये बॉन्ड के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है कि इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो अगर हम इस बॉन्ड को खत्म कर दें और जस्ट एब्रीविएशन यूज करें कि CH3, तो ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला बन जाएगा। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है,
3। हमने बॉन्ड को खत्म कर दिया, जस्ट एक एब्रीविएशन यूज कर ली। और ये एब्रीविएशन CH3 किसकी होती है? ये एब्रीविएशन होती है जी अल्काइल की, यानी ये एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप को CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट हमने एब्रीविएशन का यूज करते हुए मॉलिक्यूल के फार्मूले को एस्टेब्लिश किया, तो इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला कह रहे हैं। इसके साथ देखें कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 2 CH2। इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं? 2, तो CH2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 3, तो CH3। तो ये जस्ट हमने एब्रीविएशन यूज कर ली। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये कंडेंस्ड फार्मूला है और ये वाला जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां देखें सेंटर में CH2 2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक दफा लिख के ब्रैकेट के बाहर अगर हम 2 लगा दें तो ये इसको मजीद सिंप्लीफाइड हम लिख सकते हैं CH2 और बाहर हमने 2 लिख दिया। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो ये कंडेंस्ड फार्मूला था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जांपल 8.1। मजीद समझते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर पेंटेन। यहां हमें ये बताया गया है कि पेंटेन का आपने स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो लिखना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या है? नेम ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास पेंटेन है। तो पेंट का क्या मतलब है जी? पेंट का मतलब है जी C5। ये देखें, पेंट मतलब 5 कार्बन एटम है इसमें। और एन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अबाउट द फैमिली ऑफ अल्केन। तो अल्केन के लिए हम जो हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लिखते हैं, यानी यहां n की जगह आप 5 पुट करें तो 5 2 10 और 2 12। तो इसका जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा वो होगा C5H12। तो ये यहां तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्राइव करेंगे। 5 कार्बन एटम हमने लिख देने हैं एक सिंगल रो में बाय मेकिंग बॉन्ड इन बिटवीन देम। और यहां हमने क्या करना है कि जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन लगाने हैं और जो सेंट्रल कार्बन एटम्स हैं इनके साथ 2 हाइड्रोजन लगाकर हमने ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो एस्टेब्लिश कर लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी लिखें तो आप देखेंगे कि इस जो टर्मिनल कार्बन एटम है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो CH3। यहां देखेंगे इस टर्मिनल के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो CH3। सेंट्रल के साथ 2 हैं, CH2 CH2 CH2। और इसको हम मजीद जो है वो लिख सकते हैं। यहां CH2 एटम कितने हैं? 3 हैं, तो CH2 मॉलिक्यूल जो है वो 3 हैं, तो यहां हमने सेंटर में इसके साथ 3 लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 8.1.2 विच इज अबाउट स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर अल्कीन। अब अल्कीन के हमने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्राइव करने हैं। इससे पहले हमने अल्केन्स के स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो ड्रॉ किए थे। तो अल्कीन के स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि अल्कीन हम कहते किसे हैं। तो अल्कीन्स इज अ हाइड्रोकार्बन विच हैव वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट 1 या फिर 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे उनको हम अल्कीन्स कहेंगे। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n एंड दे आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? दैट मीन इनका जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम ब्रेक करवाकर मजीद एटम जो हैं वो अटैच कर सकते हैं, इसी वजह से हम इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी अभी ये सैचुरेट नहीं हुए होते, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए होते। तो यहां हम पहले एग्जांपल देखते हैं 8.2 जो कि है कि ड्रॉ स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड फार्मूला बट 1 इन एंड बट 2 इन। अब इनके नेमिंग से पहले हम समझेंगे कि इसका नेम क्या है और देन फिर हम इसका फार्मूला जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें कि पहला हमारे पास है जी बट 1 इन। अब इस बट का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है और इन का क्या मतलब है? अगर हम इसको देखें तो बट मीन्स 4 कार्बन एटम। बट रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और बट हमें प्रीफिक्स हमने पढ़ रखा है पहले भी कि बट मीन 4 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कहां है उसकी लोकेशन हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि 1 जो है वो 1 के बाद और 2 से पहले, इनके दरमियान 1 और 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो आपने डबल बॉन्ड बनाना है। इसी तरीके से अब जैसे यहां 2 लिखा है तो इसमें जो डबल बॉन्ड बनाएंगे वो 2 और 3 कार्बन एटम्स के दरमियान हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। वाइल इन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अल्कीन। ये जो आखिर में इन है इसका मतलब है कि अल्कीन की फैमिली है। अब यहां देखें कि अगर अल्कीन की फैमिली है तो फार्मूला हम ये यूज करेंगे CnH2n। और अगर बट मतलब 4 कार्बन एटम हैं तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे?
4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, यानी C4H8। अभी हमने इसके नेम से इसका केमिकल फार्मूला जो है वो जनरेट कर लिया, विच इज C4H8। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी, या केमिकल फार्मूला है C4H8 ब्यूटीन का। बट 1-इन भी कहते हैं या ब्यूटीन भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, 1 जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखें कि ये हमारे पास कार्बन एटम्स पहले 4 हमने ड्रॉ कर लिए, और डबल बॉन्ड कहाँ ड्रॉ करना है, 1 और 2 कार्बन एटम्स के दरमियान आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने नंबरिंग अब यहां से करेंगे 1 2, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है, ये हमारा तीसरा कार्बन है, और ये हमारे पास चौथा कार्बन एटम है। तो हमने डबल बॉन्ड कहाँ ड्रॉ किया है, 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि यहाँ 1 लिखा था। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 और 3 के दरमियान हम डबल बॉन्ड बनाएंगे नेक्स्ट फार्मूला के अंदर। तो एक के दरमियान आपने डबल बॉन्ड बना देना है, बाकी हमने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं कार्बन एटम्स के दरमियान। तो देखें कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। इस पहले कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, सारे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। तो यहां देखें कि 2 बॉन्ड इसके साथ ये जुड़े हुए हैं, बाकी 2 वैकेंसी हैं, तो 2 वैकेंसी की जगह आपने 2 हाइड्रोजन एटम लगा देने हैं। इस कार्बन के साथ देखें, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड यहां है, 3 बॉन्ड है, तो एक वैकेंसी है, तो वहां एक हाइड्रोजन एटम हमने लगा देना है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2, तो 2 हमने हाइड्रोजन एटम लगाने हैं। और ये टर्मिनल कार्बन एटम्स है, इसके साथ एक कार्बन ये अटैच है, बाकी 3 वैकेंसी है इसके पास, तो 3 हमने बॉन्ड बना देने हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहां मैं एक और बात बताता चलूं कि ये जरूरी नहीं है कि नंबरिंग आपने लेफ्ट से ही स्टार्ट करनी है, आप राइट से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दें। लेट्स सपोज आप इस तरह भी इसको कर सकते थे कि 1 ये कार्बन एटम हो जाए, 2 ये कार्बन एटम हो जाए, 3 ये कार्बन एटम हो जाए, और 4 ये कार्बन एटम हो जाए। इस सूरत में आपने डबल बॉन्ड फिर यहां बनाना है, 1 और 2 के दरमियान, यहां से हटाकर डबल बॉन्ड यहां बना देना है। लेकिन अगर ऐसे नंबरिंग करें या यहां से नंबरिंग करें, इसमें जरूरी नहीं है, जहां मर्जी से आप नंबरिंग करें, इट्स ओके कि जिधर मर्जी से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी बी पार्ट की तरफ। तो हाँ सॉरी, बी पार्ट से पहले यहां देखें कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला तो हमने ये ड्रॉ किया, लेकिन अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला ड्रॉ करें तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, 2, तो CH2। आगे डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड हमने बना दिया। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो CH। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, 2, तो CH2। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, 3। यानी हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन हम कंडेंस्ड फार्मूला में करते हैं। तो ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है बट 1-इन का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और जो कि है बट 2-इन। अब ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट 2-इन। बट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अगेन 4 कार्बन एटम्स की, 2 हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान होंगे, और इन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द फैमिली ऑफ अल्कीन। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहां देखें कि C अगर 4 है, बट मतलब 4, तो N हमारे पास कितना हो जाए, H कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा जब आप यहां 4 पुट करेंगे। तो अब यहां हम इसमें पुट कर लेते हैं C4H8। तो अब अगर हम इसमें डबल बॉन्ड देखें कि नंबरिंग अगर हम करें, नंबरिंग करें आप यहां से बेशक 1 2 3 और ये 4, तो देखें कि 2 और 3 के दरमियान हमने डबल बॉन्ड बनाना है, 2 के बाद बनाना है। अगर 1 लिखा था तो 1 और 2 के दरमियान हम बना रहे थे, तो 2 और 3 के दरमियान हमने डबल बॉन्ड बनाना है। ये जो 2 है वो हमें लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स के बारे में ही इन्फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप नंबरिंग यहां से भी करते 1 2 3 4, तब भी 2 और 3 के दरमियान ही डबल बॉन्ड बनना था, यानी उसकी लोकेशन यही रहनी थी। तो ये मैटर नहीं करता कि आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जहां से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर दें कार्बन एटम्स की, डबल बॉन्ड फिर वैसे ही बनाना है जैसे मॉलिक्यूल के अंदर उसका नंबर होगा 2 और 3 के दरमियान। तो यहां हमने 2 और 3 के दरमियान बना दिया। अब अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर अल्काइंस। अल्काइंस का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। तो पहले हम अल्काइंस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम, यानी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एट लीस्ट अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अल्काइंस कहते हैं।
और इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होता है और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। यहां देखें कि जी 8.3 एग्जांपल है आपकी बुक में, इसमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड फार्मूला करें बट 1 वाइन का और बट 2 वाइन का। तो बट 1 वाइन का पहले अगर हम करते हैं तो ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कर रहा है। बट मींस 4 कार्बन एटम्स, 1 रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ जो है वो 1 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट द लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कि किधर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। वाइल वाइन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अल्काइन, जो वाइन है वहां अल्काइन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बट मीन 4 और वाइन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब C4 होगा तो H कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, H6 हो जाएगा, यानी C4H6 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो अब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे पहले। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए सबसे पहले आपने 4 कार्बन एटम्स ड्रॉ करने हैं और किसी एक कार्बन एटम्स के दरमियान, किसी एक के दरमियान नहीं, पहले और दूसरे के दरमियान आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो यहां देखें, ये अगर हम नंबरिंग, ये पहला, ये हमारे पास पहला है, ये हमारे पास दूसरा है, और ये तीसरा है कार्बन एटम, और ये चौथा कार्बन एटम। ये 4 कार्बन एटम्स हैं और पहले और दूसरे के दरमियान हमने डबल बॉन्ड बना दिया। पहले और दूसरे के दरमियान क्यों बनाया, क्योंकि इसका नेम हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा था कि पहले और दूसरे एटम के दरमियान ही आपने ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनाना है। मैं डबल बॉन्ड क्या गया हूं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आपने बनाना है। तो अब यहां देखें कि ये इसका जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 3 बॉन्ड ये है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है और 3 यहां इसके साथ बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अगर स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फार्मूला इसका लिखें तो यहां देखें कि CH, ये सिंगल C होगा, इसके साथ CH2 और CH3, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो अल्काइंस की सेकंड एग्जांपल है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे पास है जी बट 2 वाइन। अब अगेन बट इसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और 2 जो है वो लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड हमने 2 और 3 कार्बन एटम्स के दरमियान बनाने हैं। जबकि वाइन हमें फैमिली का बता रहा है हाइड्रोकार्बन्स की, कि ये कहाँ कौन सी फैमिली है, तो ये फैमिली है जी अल्काइन की। अब यहां देखें कि बट मीन C4 और H कितना होगा वो आपने N के अंदर 4 पुट करके आपको H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का पता चल जाएगा। तो 4 2 8 -2 6, C4H6 होगा। तो यहां हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। अब हमने 4 कार्बन एटम लाइन में ड्रॉ करने हैं और 2 और 3 के दरमियान हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो यहां देखिए कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन, तीसरे और दूसरे कार्बन के दरमियान हमने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया और बाकी हमने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अटैच कर लेने हैं। तो इस टर्मिनल के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो H6 हो जाएगा। तो अगर अब हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखें तो कंडेंस्ड में हम लिखेंगे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास है इसका कंडेंस्ड फार्मूला कि हर एक कार्बन के साथ कितने एटम्स अरेंज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम कंडेंस्ड फार्मूला में देते हैं। तो इसके साथ हमने ब्यूटाइन को भी लिखना सीख लिया, अल्काइंस को लिखना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स को। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि अल्कोहल्स हम किसे कह रहे हैं। अल्कोहल्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, यानी अल्केन्स में से अगर एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करके OH ग्रुप अटैच कर लें तो ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। अभी हम अटैच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमने जस्ट इनकी नेमिंग देखनी है कि नेमिंग में हम क्या करेंगे कि अल्केन्स के एंड में जो E है उसको रिप्लेस करेंगे विद OL। जैसे अल्केन है तो अल्केन का ये जो E है इसको हमने रिप्लेस करना है विद OL, तो ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन बन जाएगा। जैसे यहाँ मीथेन है, मीथेन के E है, तो नेमिंग अभी हम सीख रहे हैं, तो E को हम रिप्लेस करेंगे OL से, तो मीथानोल बन जाएगा और मीथानोल जो है वो अल्कोहल। अभी हम मीथेन से अल्कोहल बनाते भी हैं कि कैसे बनता है। अब मीथेन जो है ये अल्केन है और अल्केन मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH4। आपको पता है कि मेथ कहते हैं एक कार्बन एटम को, और अगर C1 होगा तो H4 हो जाएगा। ये मीथेन का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
या केमिकल फार्मूला भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे। तो आप देखें कि ये हमारे पास है जी CH3, यानी ये CH4 था, 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन एटम को हमने निकाला और उसकी जगह क्या लगा दिया, OH ग्रुप अटैच कर लिया, तो ये अल्कोहल बन गया। तो इस तरह ये अल्कोहल बन गया। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखना चाहें आप लोग तो इसको इस तरह से देखें कि ये जो H था, इस H को हमने रिप्लेस किया विद OH से, तो ये अल्कोहल बन गया CH3OH। तो ये मीथेन था लेकिन ये मीथानोल बन गया। तो आपने जस्ट क्या करना है, नेमिंग में एंड से E को रिप्लेस करना है विद OL, और एक यहां फार्मूला के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है विद OH। फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे OH के साथ और नेम के अंदर हम E को रिप्लेस करेंगे विद OL के साथ, तो ये अल्केन से अल्कोहल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इथेन। इथेन एथ का मतलब होता है C2, C2 होगा तो H हमारे पास 6 होता है। ये फार्मूला है जी इथेन का C2H6। अब हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके यानी C2H5 हो जाएगा, क्या लगा देना है, OH, तो C2H5OH ये इथानोल बन जाएगा। यहां से E हटाकर OL हमने लगा देना है, तो ये इथानोल बन जाएगा। इसी तरीके से आगे आप करें खुद कि प्रोपेन है तो प्रोपेन में C3 होगा और H कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा। C3H10 प्रोपेन होता है, सॉरी H10 नहीं होता, H8 होता है, C3H8 ये प्रोपेन है। तो आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके वहां आपने क्या लगा देना है, OH, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपानोल बन जाएगा। प्रोपेन से प्रोपानोल, जैसे इथेन से इथानोल, मीथेन से मिथानोल। तो इस तरह हमने इसकी नेमिंग करनी है। यहां देखें कि एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहां हमने इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द लोकेशन ऑफ OH ग्रुप की OH ग्रुप कहां है। तो OH ग्रुप अगर हमने नंबरिंग करनी है, इस तरह से इनकी नंबरिंग करनी है कि C1 कार्बन एटम वो होना चाहिए कि जिसके साथ अगर देखें, यहां देखें कि मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2, इन कार्बन एटम्स की आपने नंबरिंग करनी है, 3 यहां से नंबरिंग कर सकता हूं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि 1 2 और 3 यहां से नंबरिंग कर सकता हूं। तो मैं जो नंबरिंग प्रेफर करूंगा वो यहां से करूंगा 1 2 3। क्यों, क्योंकि यहां जो है वो मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH ग्रुप जो है वो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करके नहीं आऊंगा, यह गलत मेथड है। तो अब यहां से अगर मैंने नंबरिंग स्टार्ट की तो मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा कि OH कहां अटैच है जी, 1 के ऊपर अटैच है। तो प्रोपन 1 ओल ये इसका नेम हो जाएगा, जो कि इसका आयोपैक नेम हो जाएगा। अब अगर मैं इसका मजीद एक और फार्मूला लिखना चाहूं तो यहां देखें कि अब अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहां से, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके आऊं तो 1 यानी कार्बन एटम्स को नंबर दूं 2 3, तो जहां मर्जी से मैं नंबरिंग स्टार्ट कर दूं, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा, 2 के ऊपर ही OH लगा हुआ है, तो इसका नेम जो होगा वो प्रोपन 2 ओल हो जाएगा। हमेशा OH को जो है वो छोटे से छोटा कार्बन नंबर एटम मिले कि कार्बन नंबर एटम इसके साथ छोटा हो। जैसे यहां इसका अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इस कार्बन का 3 नंबर आ रहा था और यहां से राइट साइड से स्टार्ट करें तो इसका 1 आ रहा था। तो हमेशा 1 को प्रेफर करना है आपने कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो ये आयोपैक का एक वे है जिसमें हम इनके मॉलिक्यूल्स के नेम लिखते हैं। तो इस तरह इसका जो नेम होगा वो प्रोपन 2 ओल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम किस तरह से नेम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही नेम करेंगे जिस तरह अभी हमने अल्कोहल का किया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन है इसके अंदर OH ग्रुप अगर ऐड हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं अल्कोहल का। इसी तरीके से अगर COOH ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, ये अगर ऐड हो जाता है हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर तो हम इसको नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और नेम अल्केन से किस तरह से चेंज करेंगे कि अल्केन का जो एंडिंग E है उसको हम रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से। यहां देखें कि जैसे इसके आखिर में अल्केन के आखिर में जो E आ रहा है इसको आपने रिप्लेस करना है OIC से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कैसे, अब यहां देखें जैसे मीथेन है तो मीथेन का एंड जो E है इसको आपने OIC से रिप्लेस करना है ओइक और साथ में एसिड लगा देना, मिथानोइक एसिड, मीथेन से मिथानोइक एसिड।
अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ जाएं तो यहां देखिए कि मेथ कहते हैं C1 को और एन कहते हैं अल्केन को, तो C1H4 हो जाएगा मीथेन का केमिकल फार्मूला। अब आपने करना क्या है, करना यह है कि इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इनमें से 3 हाइड्रोजन एटम आपने खत्म कर देने हैं और 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर लेना है विद OOH के साथ। यहां देखें कि इस कार्बन के साथ पहले 4 हाइड्रोजन थे, अब 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है और बाकी क्या लगा हुआ है COOH, यानी एक कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा और एक अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसको हम बाय फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप आता है C+O और साथ में एक आता है OH ग्रुप आता है, तो दो फंक्शन इसके अंदर आ रहे होते हैं, इस वजह से इसको बाय फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, अब देखें कि नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम एक और फार्मूला लिखें, जैसे हमारे पास है ईथेन, तो एथेन एथ कहते हैं जी C2 को, C2 होगा तो H कितना हो जाएगा, H हमारे पास हो जाएगा C2 और H अगर इसके अंदर पुट करें तो H6 हो जाता है, तो C2H6 ये ईथेन का जो है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस कार्बन के साथ एक दो कार्बन है ना, यहाँ C2 का मतलब है, तो एक कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तभी तो 6 हाइड्रोजन है टोटल। तो एक कार्बन एटम से आपने 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है विद COOH, यानी OOH आपने वहां अटैच कर देना है। देखें कि इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, सही है, लेकिन जो दूसरा कार्बन है इसके साथ आपने 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है डबल बॉन्ड O और साथ OH से, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बन जाएगी ये हमारे पास फॉर्मेशन बन जाएगी जी सॉरी किसकी, इथानोइक एसिड्स की। पहले इथेन था तो अब बन गया इथानोइक एसिड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारे पास इसमें जो लोकेशन होती है इसकी, यानी डबल बॉन्ड C+O जो कार्बोनाइल ग्रुप है, या COOH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमेशा पहले नंबर पर ही होता है, तो इसकी पोजीशन हमने यहाँ नहीं बतानी, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि इथानोइक 1 एसिड, ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप पीछे उनकी नेमिंग करते आए ना, बट 1 एन या बट 1 वाइन, इस तरह यहाँ इसकी नेमिंग नहीं करनी, क्योंकि ये हमेशा 1 पर ही होता है, यानी ये जो COOH है ये हमेशा पहला कार्बन ही होता है, तो इसकी यहाँ इसकी पोजीशन जो है वो मेंशन नहीं करनी इसके नेम के अंदर, यानी कि जो COOH है ये कहाँ वाक़ई है, तो इसकी पोजीशन हमने यहाँ मेंशन नहीं करनी इसके नेम के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ईस्टर को सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है जी लास्ट आर्टिकल विच इज अबाउट ईस्टर। और ईस्टर क्या है, पहले इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। ईस्टर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है एक तरफ, साथ में ऑक्सीजन, और इनके दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ है। अल्काइल ग्रुप आपको पता है कि अल्काइल कहते हैं जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लें तो हमारे पास बनता है जी अल्काइल। तो अब देखें कि इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो इसके बनने के लिए यहाँ हमारे पास एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको भी आप देख कर आए हैं कि अगर OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप इकट्ठे आ जाएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमारे पास बन जाता है जी ईस्टर बन जाता है। अब देखिए कैसे बनेगा कि ये जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसको हमने रिप्लेस करना है विद CH3O जो कि अल्कोहल ग्रुप के अंदर है। तो ये OH आपने कंप्लीटली रिप्लेस कर लेना है CH3O। यहां देखें ये OH है, तो इक्वेशन के बाद देखें कि OH को हमने रिप्लेस कर लिया CH3 से, और ये जो इसका H था ये H, और यहां से ये जो OH निकला ये आपस में मिलकर H2O बना देंगे। तो ये एसिड्स यहाँ जो हम एसिड यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है। सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रेजेंस में जब अल्कोहल और ऑक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखें कि जैसे यहाँ है हमारे पास ये CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली। अब ये क्या करेगा कि इसके साथ अल्कोहल के साथ ये हमारे पास है जी मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसके साथ रिएक्ट करेगा
तो यहां से क्या होगा कि OH ये जो है, ये वाला जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा कंप्लीटली, और यहाँ ये अटैच हो जाएगा OCH3, ये अटैच हो गया इसके साथ। तो ये ईस्टर की फॉर्मेशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, साथ में हमारे पास वाटर बन रहा है। तो यहां हम देखें कि इसके नेमिंग के साथ हमने क्या करना है। तो ये इथानोइक एसिड है, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ होगा, इथानोइक एसिड है। ये भी हम नेमिंग देख कर आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें 2 जो है वो कार्बन एटम है, इस वजह से इथानोइक। अगर एक कार्बन होता तो मिथानोइक कहते, इथानोइक एसिड। और ये हमारे पास मिथानोल है। तो इनमें अब हमने क्या करना है कि इसका नेम इस तरह से करना है कि ये जो मिथाइल है ये हमारे पास आ रहा है पेरेंट नेम अल्कोहल की वजह से, और इथानोएट हमने कर देना है, इथानोइक को आईसी को हमने रिप्लेस करना कर देना है 8 से, ATE 8 से। तो मिथाइल पहले हमने अल्कोहल का नाम देना है, अल्कोहल का पेरेंट नेम देना है मिथाइल, और बाद में हमने क्या देना है, इथानोएट। तो ये इसका जो है वो कंप्लीट नेम बन जाएगा। ये मिथाइल है और ये इथानोएट हमने इसको कह देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम ईस्टर को डिफाइन करने की तरफ जाएं तो हम इसको लिखेंगे कि ईस्टर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जैसे कि अभी आपने देखा था कि अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, तो हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। इसमें होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हमारे पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है वो रिप्लेस होता है बाय द OR ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल, तो ईस्टर फॉर्म होता है। ये रिएक्शन कैरिड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। अब यहां देखें कि ये हमारे पास है जी RCOOH। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से हमने OH ग्रुप को जो है वो रिप्लेस करना है विद RO से। ये RO कहां से आया, अल्कोहल ग्रुप के अंदर। तो ये RO इस OH के अंदर इधर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लग जाएगा, ये OH यहां से निकल जाएगा और ये वाला H और OH मिलकर H2O बना देंगे। तो ये अगर हम इसके फार्मूला से लिखें तो ये देखें, ये एसिटिक एसिड है, यहां से OH जो है वो रिप्लेस होगा और यहां से CH3O जो है वो इधर आकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमने अटैच कर दिया, H और OH मिलकर H2O बना देंगे। अब ये क्या था, 2 कार्बन एटम थे ना, तो ये था हमारे पास इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। और ये क्या था जी, मिथानॉल था, क्योंकि एक कार्बन एटम है, मिथानॉल है, अल्कोहल है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड जब इसको मिलेगा तो हमारे पास ये देखिए कि पहले आपने पेरेंट नेम देना है अल्कोहल का। तो अल्कोहल किधर से बनता है, मिथाइल से बनता है। मिथानॉल कहां से बना, मिथाइल से बना। तो मिथाइल ग्रुप का पहले नेम देना है और बाद में इथानोइक के अंदर जो IC है इसको आपने रिप्लेस कर देना है विद 8 से, ATE 8 से। तो इथानोएट बन जाएगा। यहां जो भी फार्मूला, प्रोपानोएट है तो प्रोपानोइक है तो प्रोपानोएट बन जाएगा, पेंटानोइक है तो पेंटानोएट बन जाएगा बाद में। पहले आपने अल्कोहल में से जो आएगा हमारे पास अल्काइल ग्रुप आएगा उसका नाम देना है। मिथाइल आया तो मिथाइल का हमने नाम देना है और साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था चैप्टर जो है वो 8 था, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर था। तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के अंदर इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर फिर भी आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए ताकि हम इसको एड्रेस करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।